students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Formatting in MS Word. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to change the font color, style and font size of the text. Apply text in alignment, add borders and shading effects to improve the appearance of the text. ओके देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटी, आपको इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी गई है कि आपको ज्वाइन करने हैं डॉट्स को और फिर आपको फाइंड आउट करना है वर्ड प्रोसेसर का नेम. ओके वैसे तो 2016 से आप समझ ही गए होंगे कि क्या है. ओके हेलो फ्रेंड्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट हाउ एडिटिंग फीचर्स ऑफ MS Word 2016 work. Let's learn about a few formatting features that help our document look presentable. देखिए प्रीवियस चैप्टर में भी हमने कुछ एडिटिंग फीचर्स के बारे में पढ़ा था, तो इस चैप्टर में हम और कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट की ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. As we read in the previous chapter, Microsoft Word, developed by Microsoft Corporation, is one of the most popular word processors used worldwide. It allows us to create, edit, read and share files easily. To make the document look presentable, we may change the appearance. For it, we need to format the text, which means making changes in the text and its appearance to make it look pleasing. देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा और ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है. ओके इसमें हम अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं. ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट की हम कुछ अपीयरेंस में चेंज कर सकते हैं. हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को जैसे कि चेंज कर सकते हैं जैसे कि और ज़्यादा आपका प्लीजिंग लगे, ओके अपीलिंग लगे. Features offered by MS Word to format the text are as follows: font style, size and color, text case and alignment, border and shading effects. So देखिए ये सारे जो फॉर्मेट्स हैं हम कर सकते हैं आपके MS Word में. ओके Do you know MS Word was first released on October 25, 1983 under the name Multi-Tool Word. तो देखिए MS Word को सबसे पहले रिलीज किया गया था 1983 अक्टूबर 25 को और इसका नाम दिया गया था मल्टी टूल वर्ड. ओके तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट की. A font refers to the size, design, color and style of typed characters within a document. To add variation to a document, we can use different fonts such as separate font styles for the heading and the body. The Home tab contains the font settings. Following are the options which are included in it. अच्छा फॉन्ट का मतलब है कि आपका साइज, डिज़ाइन, कलर या स्टाइल जो आपका टाइप कैरेक्टर है विद इन अ डॉक्यूमेंट उसका. तो डॉक्यूमेंट में वेरिएशन ऐड करने के लिए आप डिफरेंट फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं. ओके मतलब आप जैसे कि सेपरेट फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के लिए, बॉडी के लिए. ओके तो देखिए ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपका देखिए क्या क्या आता है. We can press the Control plus Shift plus F key combination to open the font dialog box. अगर आपको font dialog box खोलना है तो उसके लिए आपके पास combination की है Control plus Shift plus F key. Okay. Font size. Font size increases or decreases the size of the characters. The size is measured in points from 8 to 72. By default, the font size is 11. Follow the given steps to change the font size of the text. देखिए by default जो font size होता है वो 11 होता है, बट आप इस जो साइज़ जो मेजर किया जाता है इसमें 8 to 72 है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. तो कैसे करेंगे देखिए स्टेप्स. सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई. 2 ऑन द होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स. 3 सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज. 4 द फॉन्ट साइज विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट. सबसे पहले आप तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे होम टैब पे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे. ओके अब इसमें से देखिए जो भी फॉन्ट साइज आपको चाहिए आप उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देखिए फॉन्ट साइज जो है आपका चेंज हो गया है. राइट. फॉन्ट कलर. MS Word allows you to change the font color of your text. If you want to emphasize a particular word or phrase, you can change its font color. The default font color in MS Word is black. Follow the given steps to change the font color of the text. अच्छा आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं. ओके जैसे कि आप अपने पैराग्राफ में या अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फ्रेज को एम्फेसाइज करना चाहते हैं
आप क्या कर सकते हैं, उसका फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए, और जो बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में जो फॉन्ट कलर होता है वो होता है आपका ब्लैक। ओके, अब देखिए स्टेप्स, देखिए किस तरह से हम फॉन्ट कलर टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज कलर यू वांट टू चेंज। 2, on the home tab, click the font color drop down arrow. The font color menu appears. 3, with the help of the mouse, select the font color you want to use. The font color will change for the selected text. Number 4, your color choices are not limited to the drop down menu that appears. Select more colors at the bottom of the menu to access the colors dialog box. Choose the color you want, then click OK. अच्छा देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं। ओके, फिर आप जाएंगे होम टैब पे, फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मेन्यू अपीयर हो गया। ओके, अब जो भी आप इसमें से कलर चूज करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे और देखिए आपका फॉन्ट कलर चेंज हो गया। ओके, अच्छा लेकिन आप सोच, कलर चॉइसेस आपकी यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप और ज़्यादा कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका आएगा एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू। ओके, और यहाँ पे से आप देखिए कोई भी कलर चूज कर सकते हैं एंड देन ओके क्लिक करेंगे। राइट, font style. We can also modify the font style. In MS Word, there are many different font styles to choose from. The font style is set to caliber by default. Follow the given steps to follow the font style of the text. अच्छा देखिए, आप font style को भी modify कर सकते हैं, तो बहुत सारे different styles आपके पास available है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले Number 1, select the text whose font style you need to modify. 2, on the home tab, click the drop down arrow next to the font box. A menu of font styles will appear. 3, select the font style you want to use. 4, the font will change in the selected text. अच्छा देखिए, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट स्टाइल आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। फिर अगेन आपने जाना होम टैब पे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे और देखिए आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स अपीयर हो गए हैं ना। तो जो भी आप चूज करना चाहते हैं, जो आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, और आपका ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट देखिए चेंज हो गया। ओके, मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन. You may highlight keywords or phrases using the bold, italic and underline commands. Follow the given steps to make the text bold, italics or underline. अच्छा देखिए, आप अपने keywords को या phrases को highlight कर सकते हैं, उनको bold, italic या फिर underline करके। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले select the text you want to modify. To on the home tab, click the bold, B, italic, I or underline U command in the font group. Consider the example, click italics. The selected text will be modified in the document. सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिससे आप मॉडिफाई करना चाहते हो। ओके, फिर आप होम टैब पे जाएंगे। ओके, अगर आपको बोल्ड करना है तो इस पे बी पे क्लिक करना है, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू पे। ओके, तो अब हम इसमें फॉर एग्जाम्पल हमने इटैलिक्स पे क्लिक कर दिया। ओके, अब देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में आ गया। राइट, remember it is estimated that MS Word is running on more than a billion devices worldwide. ऐसा देखिए अनुमान लगाया गया है कि जो MS Word है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड में वो आपके लगभग आपके more than a billion devices पे चल रहा है। ओके, शॉर्टकट कीज बोल्ड कंट्रोल प्लस B कीज, इटैलिक्स कंट्रोल प्लस I कीज, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू कीज। ओके, अब आपको बोल्ड, इटैलिक्स या अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए देखिए आपके पास शॉर्टकट कीज है। ओके, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी कीज, इटैलिक्स के लिए कंट्रोल प्लस आई कीज एंड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू कीज। ओके, नाउ टेक्स्ट अलाइनमेंट. The placement of the text within a page's margin is referred to as alignment. There are 4 alignments as follows. Okay, तो देखिए आपके पास ना 4 तरह के अलाइनमेंट्स है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज लेफ्ट अलाइन, then center align, right align and justify align. Okay, left align, it places the text towards the left margin. In Microsoft Word the text is left aligned by default. Shortcut key control plus L keys. देखिए ये क्या करता है, टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन की तरफ प्लेस कर देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे हम अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है आपकी। ओके, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस L keys. Right alignment, it allows a text to align with the right margin. It is frequently used to mention the date in a document. अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है
वो आपके राइट मार्जिन में आ जाएगा। ओके, जैसे कि हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं डेट को मेंशन करने के लिए, तो हम राइट साइड में करते हैं ना। तो इसके लिए शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल प्लस आर कीज। Center alignment. It aligns the text in the center of the left and right margin. It is mainly used with titles and headings. Shortcut key Control plus E keys. अच्छा, सेंटर जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन कर देता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के बीच में। और ये मेनली टाइटल्स हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं ना, तो बीचों बीच हम लिखते हैं, और इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई कीज। नेक्स्ट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। It places the text evenly distributed between the left and right margins. It is significantly used for designing books and newspapers content. Shortcut key Control plus J keys. अच्छा, ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में, और इसको यूज़ किया जाता है बुक की डिज़ाइनिंग के लिए या न्यूज़पेपर कंटेंट के लिए। ओके, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस J कीज। हाउ शुड टेक्स्ट अलाइंड बी यूज्ड? Step 1, select the text. Step 2, select the desired alignment button on the home tab in the paragraph group. Step 3, the selected text will be aligned. अब आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास अलाइनमेंट बटन्स हैं, 4 अलाइनमेंट बटन्स हैं, लेफ्ट, राइट, ओके, सेंटर, जस्टिफाई। तो जो भी अलाइनमेंट आपको चाहिए आप उसे चूज करेंगे और आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइंड हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके, चेंज केस। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, द चेंज केस ऑप्शन इज यूज्ड। द चेंज केस मेन्यू ऑफर्स 5 ऑप्शंस। अच्छा देखिए, आप अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज केस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास 5 ऑप्शंस है। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस केस। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, यानी कि पहला लेटर जो है हर सेंटेंस का वो कैपिटलाइज हो जाएगा, राइट। अपर केस, ऑल द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट आर कैपिटलाइज्ड, सारे ही लेटर्स जो हैं वो आपके कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। लोअर केस, टेक्स्ट इज चेंज फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। इसमें क्या होगा कि आपके सारे जो अपर केस होंगे वो लोअर केस में आ जाएंगे, ओके, यानी स्मॉल लेटर्स में। कैपिटलाइज ईच वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। इसमें क्या होगा कि जैसे आपके पास कोई भी वर्ड है तो फर्स्ट लेटर जो वर्ड का होगा वो कैपिटल में आपका हो जाएगा, ओके। टॉगल केस, case of each and every letter in the sentence is reversed. It will convert a letter written in uppercase to lowercase and vice versa. टॉगल केस में क्या होगा कि अगर आपका अपर केस में है तो वो लोअर केस में हो जाएगा, और लोअर केस है तो वो अपर केस में चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ बॉर्डर्स एंड शेडिंग. To improve the appearance of the text, borders and shading effects can also be added. Follow the given steps to apply borders and shadings. अच्छा, अपीयरेंस को और इम्प्रूव करने के लिए हम बॉर्डर्स और शेडिंग इफेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं टेक्स्ट में, है ना। तो देखिए, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स. Number 1, select the paragraphs to which you want to add shading and borders. 2, click the drop down arrow next to border button and click on the border and shading option. 3, under the settings section, click on the box option. 4, select the line style from the style section and line color from the color drop down list. Choose the line width from the width drop down list. 6, in apply section, select the paragraph option, click OK and the border appears around the text. अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ या पैराग्राफ्स अगर हैं तो उन्हें सिलेक्ट करना है। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जिसमें हम शेडिंग एंड बॉर्डर्स को ऐड करना चाहते हैं, ओके। देखिए, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, ओके, बॉर्डर बटन के नेक्स्ट जो एक ड्रॉप डाउन एरो इस पर क्लिक करेंगे, ओके। फिर सेटिंग सेक्शन में हम क्या करेंगे, बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लाइन स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे स्टाइल सेक्शन से, और कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम कलर को। फिर ये जो विड्थ ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ से हम लाइन विड्थ को चूज करेंगे, ओके। फिर अप्लाई सेक्शन में आपने सिलेक्ट करना है पैराग्राफ ऑप्शन को, फिर ओके क्लिक, और देखिए आपका बॉर्डर इस टेक्स्ट के अराउंड आपका अपीयर हो गया, ओके। लेट्स रिकॉल. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द टेक्स्ट अपीयरेंस to make it look pleasing. A font refers to the size, design, color, and style of typed characters within a document. The positioning of text on a page is referred to as text alignment. Change case allows changing the text appearance case. The change case options are sentence case, lowercase, uppercase, capitalize each word, and toggle case.
स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं MS Word 2016 में. ओके, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.